नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील कुड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है और भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला खेल कौन सा है? तो साथियों, आप सभी का जवाब होगा क्रिकेट। साथियों, क्रिकेट ने भारत को समय समय पर कई ऐसे सितारे दिए हैं जिनको लोग क्रिकेट ही नहीं, खेल की दुनिया में ही नहीं, अपने जीवन में भी एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। साथियों, मनोबल से, डिटर्मिनेशन के साथ, कभी न हार मानने वाले ऐसे ऐसे खिलाड़ी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हीं की कहानी मैं आज आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में बताऊंगा। महज 16 वर्ष की युवा उम्र के अंदर क्रिकेट की दुनिया में, इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के 23 साल क्रिकेट को दिए। 23 साल उन्होंने ग्राउंड में बिताए और इस दौरान उनको बहुत सारी इंजरीज का सामना करना पड़ा और बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी फेस करने पड़े, अपनी फॉर्म से भी जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने कमबैक किया, अपनी इंजरीज को छोड़ा, सब कुछ को ओवरकम करके उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। उन्होंने 100 सेंचुरी मारी और 100वीं सेंचुरी जब मारी थी, मुझे याद है हम 12वीं क्लास में थी, अगले दिन की हेडिंग थी, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन में ख़त्म कर दी थी। उन्होंने 100वीं सेंचुरी के बाद कहा था कि सपनों का पीछा करते रहो, पूरे होते हैं। सपनों का पीछा करते रहो, पूरे होते हैं। साथियों, हमें इनके जीवन से सीखने को मिलता है कि आप कंपोज्ड रहिए, काम रहिए, अपने डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम के प्रति लगे रहिए, तब आपके सपने जरूर पूरे होंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको सुनील गावस्कर और कपिल देव के बारे में। 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने हाथों में ली थी। उसके बहुत बड़े स्टार थे कपिल देव और सुनील गावस्कर। उस जमाने में जब वेस्ट इंडीज के घातक फास्ट गेंदबाजों से बड़े बड़े बल्लेबाजों के छक्के छूट जाते थे, छक्के मारना तो दूर, उनके छक्के छूट जाते थे, उस समय सुनील गावस्कर ने बेखौफ उनका सामना किया। मैल्कम मार्शल, जो कि दुनिया के बहुत सबसे तेज़ गेंदबाज थे उस समय के, उनसे सब बल्लेबाज डरते थे। और कपिल देव उस समय के बेहतरीन ऑलराउंडर थे और उन्होंने वेस्ट इंडीज को पहली बार वर्ल्ड कप में शिकस्त देकर एक इतिहास रचा था। तो साथियों, सुनील गावस्कर और कपिल देव की इस जोड़ी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि आपकी मुसीबत कितनी बड़ी है, आपका विरोधी कितना बड़ा है, कितना घातक है, आपकी डिटर्मिनेशन पर निर्भर करता है, आपकी मोटिवेशन पर निर्भर करता है, आपकी जिद पर निर्भर करता है, आपके जुनून पर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को कितना डेस्परेटली उस चीज़ को चाहते हो। साथियों, अब मैं बात करूंगा वन एंड ओनली बंगाल टाइगर, द कैप्टन ऑफ इंडिया, सौरव गांगुली, दादा। साथियों, एक युग था भारत के क्रिकेट का जब से भारत के क्रिकेट में आक्रामकता आई थी, वो लाई थी सौरव गांगुली की कप्तानी ने। उनमें लीडरशिप की इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि भारत को निडर होकर, बेखौफ होकर विदेशी धरती पर जीतना उन्होंने सिखाया था। साथियों, इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि बी ए लीडर नॉट ए बॉस, लीडर बनो, बॉस नहीं। अब मैं बात करूंगा नजफ़गढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग की। विश्व के सबसे आक्रामक ओपनर वीरेंद्र सहवाग नजफ़गढ़ के नवाब, मुल्तान के सुल्तान। उनको मुल्तान का सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मुल्तान में 13 शतक जड़ा था पाकिस्तान की सरजमी में घुसकर, और पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए वो एक खौफनाक मंजर की तरह काम करते थे, उनकी रगों में एक खौफ की तरह दौड़ते थे। सहवाग हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे चलते थे, अपनी आक्रामकता पे चलते थे। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, अपनी कमजोरियों को हावी ना होने दें, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। साथियों, अब मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन युवराज सिंह की। साथियों, 2011 के वर्ल्ड कप के हीरो रहे, मैन ऑफ द सीरीज रहे, 4 बार के मैन ऑफ द मैच, और स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर थे, उनके 6 बॉलों में 6 छक्के छुड़ाने वाले। 2011 के बाद उनको लंग कैंसर हुआ और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से बिल्कुल विराम ले लिया। बहुत से लोग कहने लगे कि अब युवराज सिंह की वापसी नहीं होगी। तो युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, उनको पूछा गया कि क्या युवराज वापसी करेगा, तो युवराज ने कहा कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, जब मुझे कैंसर का पता चला था, तब मुझे ये लग रहा था कि मेरे में क्रिकेट अभी बचा है। लंग कैंसर मेरे को
इससे दूर नहीं रख सकता और मैं लंग कैंसर से जीत के आऊँगा और वापसी भी करूँगा। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि युवराज सिंह ने जब वापसी करी तो ओडीआई में अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर किया था उन्होंने। साथियों, इनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कमबैक का मतलब ये है कि आपकी जो मुसीबत है वो चाहे से कितनी भी बड़ी हो, आप उसको ओवरकम कीजिए, आप उसको हावी मत होने दीजिए, आप उससे लड़िए और आप उसे ओवरकम करके दोबारा ज़्यादा एनर्जी के साथ, डबल पावर के साथ आइए। और अंत में मैं बात करना चाहूँगा द कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। 2011 के वर्ल्ड कप का वो 6, वो हेलीकॉप्टर शॉट, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वो T20 वर्ल्ड कप उन्होंने अपनी लीडरशिप से जिताया। कभी एग्रेसिव नहीं होना, कोई भी सिचुएशन हो उसको बिल्कुल एक काम कंपोज तरीके से हैंडल करना, उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों से सीखिए, आप अपने आसपास में देखने वाली चीज़ों से आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए और उनसे आप एक मनोबल बनाइए, अपना एक डिटर्मिनेशन तय कीजिए अपने आप में कि मुझे ये करना है। और साथियों, मैं गारंटी लेता हूँ कि सचिन ने जो कहा था कि सपनों का पीछा करते रहो, पूरे होते हैं, एक दिन आपके भी सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लगातार आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।